आज बात करते हैं हॉलीवुड के एक ऐसे केस की जो आज तक एक पहेली बना हुआ है, द ब्लैक डाहलिया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस केस में। मतलब दशकों पुरानी एक हत्या आज भी लोगों के जहन में क्यों है और जांच करने वालों को क्यों परेशान करती है। इसी रहस्य से आज पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, करीब करीब 80 साल, जी हाँ 80 साल से ये मामला अनसुलझा है और यही बात इसे इतिहास के सबसे पुराने और ठंडे बस्ते में पड़े केसेस में से एक बनाती है। अब इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस लड़की को जानना होगा जो एक किंवदंती बन गई, और फिर उस खौफनाक जुर्म को जिसने सबको हिला कर रख दिया। तो आखिर कौन थी ये ब्लैक डालिया? असल में उनका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, सिर्फ 22 साल की एक लड़की जो हॉलीवुड में एक बड़ा सितारा बनने का सपना देख रही थी। जो लोग उन्हें जानते थे वो बताते हैं कि वो शांत तो थीं, लेकिन उनके इरादे बहुत पक्के थे। और हाँ, उन्हें अक्सर काले कपड़े पहनना पसंद था। शायद यही वजह है कि बाद में उन्हें ये मशहूर नाम मिला। चलिए अब चलते हैं उस फेटफुल दिन पर। जगह लॉस एंजलिस, तारीख 15 जनवरी 1947। एक ऐसा दिन जो इस शहर के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। उस सुबह एक माँ अपनी बच्ची के साथ टहल रही थी जब उनकी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एलिजाबेथ की लाश मिली थी, लेकिन जिस हालत में मिली वो सोचना भी मुश्किल है। उनके शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया था। शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी और उसे एक अजीब सी पोजीशन में रखा गया था। ये इतनी बेरहमी थी कि इसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इतनी भयानक खोज के बाद जाहिर है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द ही ये जांच मीडिया के हंगामे और गलत जानकारी के बीच कहीं खो सी गई। ये जो नाम है ब्लैक डालिया, ये पत्रकारों ने ही दिया था। उस वक्त एक फिल्म आई थी द ब्लू डालिया, उसी से प्रेरित होकर। लेकिन इस एक नाम ने एलिजाबेथ शॉर्ट को एक इंसान से एक मीडिया का तमाशा बना दिया और इसने केस की दिशा ही बदल दी। तो हुआ ये कि जांच 2 अलग-अलग पटरियों पर चलने लगी। एक तरफ थी लॉस एंजलिस पुलिस जो सबूत और सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ थी मीडिया जो कहानी को मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रही थी, झूठे खत छाप रही थी और सच को कहानियों के ढेर के नीचे दबा रही थी। और ये जांच कोई छोटी मोटी नहीं थी। लॉस एंजलिस पुलिस ने ऑफिशियली 150 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की। आप सोच सकते हैं उस जमाने की ये सबसे बड़ी जांचों में से एक थी, लेकिन मीडिया के शोर ने इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे थियोरीज और सस्पेक्ट्स का एक ऐसा जाल बुनता गया जिसने इस केस को एक चक्रव्यूह में बदल दिया। दशकों से ना जाने कितनी ही थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ कहते हैं कि कातिल कोई बहुत माहिर सर्जन था, जिस सफाई से शरीर को काटा गया था उसे देखकर तो यही लगता है। या फिर क्या वो कोई सीरियल किलर था, या हॉलीवुड का ही कोई बहुत पावरफुल इंसान। और तो और दर्जनों लोगों ने तो सिर्फ मशहूर होने के लिए झूठे इल्जाम अपने सर ले लिए। लेकिन इन सारी थ्योरीज के बीच एक नाम है जो बार बार सामने आता है, डॉक्टर जॉर्ज हुडेल। कमाल की बात तो ये है कि उन पर ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटे ने लगाया था। खैर, पुलिस ने कभी भी उन पर ऑफिशियली कोई चार्ज नहीं लगाया। तो ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है। जब इतने सबूत थे, इतने सस्पेक्ट्स थे, इतनी बड़ी जांच हुई, तो फिर ये केस आज तक अनसुलझा क्यों है? इसकी कई बड़ी वजहें हैं। पहली, क्राइम सीन। वहां आम लोग, रिपोर्टर्स सब पहुंच गए थे, जिससे सारे सबूत खराब हो गए। दूसरी वजह, मीडिया का दखल, जिसने झूठी खबरें फैलाकर जांच को भटका दिया। तीसरी वजह, उस जमाने की टेक्नोलॉजी। 1940s के दशक में फोरेंसिक साइंस आर्ट जैसी बिल्कुल नहीं थी। और आखिर में वो झूठे कन्फेशंस, जिनकी वजह से पुलिस का कीमती वक्त बर्बाद हुआ। और शायद इसी वजह से कि ये केस कभी सुलझा ही नहीं, ये आज भी इतना मशहूर है। इस पर अनगिनत किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी। ये हॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे के स्याह सच का एक प्रतीक बन गया है। लेकिन इन सब कहानियों और रहस्यों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक असल इंसान की कहानी है। एलिजाबेथ शॉर्ट, एक लड़की जिसकी जिंदगी बहुत बेरहमी से छीन ली गई और जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। तो सवाल यही उठता है, इतने साल गुजर जाने के बाद, इतनी कहानियों के बीच, क्या हम कभी जान पाएंगे कि एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ उस दिन क्या हुआ था?
या फिर सच हमेशा के लिए ब्लैक डालिया की इस किंवदंती में ही दफन होकर रह जाएगा।